गांव से निकलकर जब कोई युवा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी छाप छोड़ता है तो वो पूरे गांव के साथ साथ शहर का भी आइडल बन जाता है। ये कहानी है कैथल के छोटे से गांव तीतरम के रहने वाले संदीप कुंडू की। भले ही कुदरत ने संदीप को विकलांग बनाया हो, मगर इस चीज को कभी संदीप ने अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया, बल्कि अपने हालात से लड़ते हुए छोटे गांव के इस लड़के ने अंतर्राष्ट्रीय व्हीलचेयर क्रिकेट में अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया। आज अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में संदीप कुंडू की रैंकिंग पहले नंबर पर है, जबकि बेहतरीन छक्कों की पारी के साथ 26 गेंदों में शतक लगाने का रिकॉर्ड भी संदीप के नाम है। चलिए सुनते हैं गांव तीतरम के आम घर के लड़के संदीप की खास कहानी। नमस्कार, आप कैथल बैग न्यूज देख रहे हैं। मैं हूं अजय। मेरे साथ मौजूद हैं 12 गेंदों में अर्धशतक और 26 गेंदों में सेंचुरी लगाने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर संदीप कुंडू। संदीप, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू अजय भाई। मैं चाहता था थोड़ा सा आपका, मैं इस चीज़ को और व्यापक बता सकता था, मगर मैं चाहता हूं कि आपकी जर्नी आप खुद एक बार अपने शब्दों से बताएं। स्कूलिंग कहां से हुई है, और बेशक आप इस चीज़ को लेकर एक लंबा समय ले सकते हैं बोलने में। जी, सबसे पहले अजय भाई आपका स्वागत है जी। तो मेरी जर्नी सर मेरे गांव से शुरू हुई। मैंने अपने गांव के ही एक प्राइवेट स्कूल में मैं 5वीं तक पढ़ा। उसके बाद मेरा एडमिशन हमारे गांव में ही है, जवाहर नवोदय विद्यालय, उसमें हुआ। तो वहां से मैंने +2 की। तो उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और उसके बाद B.Ed की। तो यही है सर, पहले मैं अपने इसी ग्राउंड में खेला हूँ नॉर्मल बच्चों के साथ। तो शुरू में सर बहुत परेशानी हुई, जैसे कई बार तो मुझे खिलाते भी नहीं थे। बोलते थे भाई तू तो हैंडीकैप है, तू बॉल कैसे पकड़ेगा, बैटिंग कैसे करेगा। तो सर यही था, कुछ बातें थी जो दिल में चुभी। तो सर मैंने अकेले में ही प्रैक्टिस शुरू की। तो ऐसे में उनको खेलते हुए देखता था, तो सपना था मैं भी अपने गांव की तरफ से खेलूं। तो ऐसे ही सर धीरे धीरे मेरी परफॉर्मेंस आती गई। तो वो मुझे अपनी टीम में खिलाने लगे एज ए बैट्समैन, क्योंकि सर मुझसे फील्डिंग नहीं होती थी, बॉलिंग नहीं होती थी, केवल बैटिंग के लिए रखते थे। तो उसके बाद सर ऐसे ही मेरा सफर चलता रहा। तो उसके बाद एक सीलचंद है, अपने प्योदा गांव से ही है, तो पास में ही है। तो उसने बताया कि ऐसे व्हीलचेयर क्रिकेट होती है। तो ये बात है सर 2019 की। तो वो मुझे लेके गया सर, सोनीपत गए हम। तो वहाँ पर हमारी ट्रायल हुई। ट्रायल में मेरा अच्छा प्रदर्शन हुआ, तो वहाँ से मैं हरियाणा टीम के लिए सिलेक्ट हुआ। तो उसके बाद सर हरियाणा की तरफ से हम खेलने गए ग्वालियर पे, वहाँ अच्छी परफॉर्मेंस हुई मेरी। तो वहाँ से मेरा सिलेक्शन हुआ इंडिया कैंप के लिए। तो इंडिया कैंप में मेरा सबसे बढ़िया प्रदर्शन था। तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक व्हीलचेयर होती है, वो मुझे मैन ऑफ द सीरीज मिली वहाँ पे। तो उसके बाद मेरा सिलेक्शन हुआ इंडिया टीम में। तो हमारी पहली सीरीज थी बांग्लादेश के साथ 2023 में। तो वहाँ भी सर मुझे 2 मैन ऑफ द मैच मिले और मैं मैन ऑफ द सीरीज रहा वहाँ भी। बिल्कुल। तो सर उसके बाद हमारी अभी पिछले 2024 में ही श्रीलंका के साथ बायलैटरल सीरीज थी। तो उसमें भी सर मुझे 2 मैच में मैन ऑफ द मैच मिला और मैन ऑफ द सीरीज रहा। तो सर जैसा कि आपने बताया, तो 26 गेंदों पर 2 बार शतक मैंने वहीं पे लगाया सर, लगातार 2 बार। और 12 गेंदों पर 50 रन उसी सीरीज किए हैं सर, जो अभी आप वर्ल्ड रिकॉर्ड के बारे में बता रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये 26 गेंदों में शतक लगाने का रिकॉर्ड आपके नाम है। जी सर, बिल्कुल। एक टर्निंग पॉइंट आता है संदीप हर किसी की लाइफ में, कि स्कूलिंग का भी आपने जिक्र किया कि मेरी स्कूलिंग जवाहर नवोदय विद्यालय तीतरम से है। ये टर्निंग पॉइंट कब आया कि आपको क्रिकेटर ही बनना है, या क्रिकेट के तौर पे या अपने कैरियर को इस्टेब्लिश करना है? सर जैसे बचपन में हम क्रिकेट देखते थे, तो मुझे सचिन तेंदुलकर जो सभी के फेवरेट हैं, मुझे उनको खेलते हुए देखना बहुत अच्छा लगता था। तो सर कभी कभी दिल में ये भी आता था कि क्या मैं भी कभी इंडिया के लिए खेल सकता हूँ। तो सर उन्हीं को देखकर मैं क्रिकेट खेलना शुरू किया। तो सर आज भगवान की दया से सर ये मौका मिला इंडिया के लिए खेलने का। तैयारी कितनी करते हैं, मतलब, और क्या तैयारी के लिए आपको तमाम संसाधन मुहैया हैं गांव में ही? नहीं सर, पहले बहुत मुश्किल थी सर, घर की स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी।
इक्विपमेंट ही बहुत महंगे महंगे आते हैं सर। एक क्रिकेट का अच्छा बैट ही 4-5 हजार रुपए से शुरू होता है। अच्छा। तो इतनी हैसियत नहीं सर। शुरू में जैसे अपने कड़ी नहीं होती है, कड़ी को मिस्त्री के पास ले जाकर उसका बैट बनवा लिया, उसके साथ प्रैक्टिस की। तो ऐसे ही सर गेंद भी बहुत, लेदरी वाली गेंद तो बहुत ही महंगी आती है, कम से कम 250-300 रुपए की नॉर्मल गेंद आती है। तो वैसे सर समस्याएं तो बहुत थी, लेकिन सर ऐसे ही लड़ते गए समस्याओं से और उसी का फल है सर आज यहाँ पर पहुंचे हैं। बिल्कुल। एक पारिवारिक परिस्थिति, अक्सर बोलते हैं कि मैं उस दशा से निकला हूँ, परिवार की स्थिति बहुत डाउन थी। आपके परिवार की स्थिति कैसी थी? सर स्थिति डाउन ही थी। मतलब सर 4 बहनों के ऊपर मैं अकेला था, फिर मेरा छोटा भाई। सर इतने बच्चों का पालन पोषण बड़ी मुश्किल से हो पाता है। तो ये था सर, जैसे घर वालों ने भी अच्छा साथ दिया है, मुझे कभी रोक टोक नहीं की, भाई तुझे ये करना है, ये करना है। घर वालों ने मुझे फ्री छोड़ा, भाई तू अपनी मर्जी से कुछ भी कर। तो ये है सर, बस ऐसे ही लड़ते लड़ते यहाँ तक पहुंचे हैं। मोटिवेशन कहाँ से मिलती है, अभी तक मिल रही है? जो मेन सोर्स क्या है? कोई फैमिली मेंबर है कोई ऐसा, या रिश्तेदारों में कोई ऐसा है? सर मोटिवेशन तो ये था सर कि देश के लिए खेलना है बस। जैसे हम क्रिकेटरों को खेलते हुए देखते थे, सचिन को, रोहित शर्मा को, विराट कोहली को, भाई हमें भी अपने देश के लिए कुछ करके दिखाना है। बस यही मोटिवेशन थी कि बस ये करना ही करना है। बिल्कुल। तो अभी आने वाले मैचेस कहाँ के हैं? कौन सी सीरीज अभी खेलने वाले हैं हाल सर? अभी नेक्स्ट मंथ है ग्वालियर में, मेरे ख्याल फरवरी में है सर। 5 से 15 फरवरी। तो वहाँ पर 18 राज्यों की टीमें आएंगी। तो ये T20 नेशनल है सर। ठीक। फर्क क्या है वैसे दोनों में संदीप? मैं आपसे जानने का इच्छुक हूँ। एक व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट में और एक नॉर्मल क्रिकेट टूर्नामेंट में क्या फर्क है? सर फर्क तो बहुत है। जैसे सर व्हील चेयर क्रिकेटर को अपने घर से ग्राउंड पर जाने में बहुत समस्या है। अपने साथ व्हील चेयर ले कैरी करके जाना, तो ट्रैवलिंग में बहुत समस्या है सर। जैसे हमारी बसेस, ट्रेन, कोई भी प्लेटफॉर्म एक्सेसिबल नहीं है व्हील चेयर के। किसी से हेल्प लेकर ट्रेन में चढ़ना, बसेस में चढ़ना, आगे ट्रेन स्टेशन पर पहुंचने के बाद ऑटो वगैरह से ग्राउंड तक जाना। तो समस्याएं तो बहुत है सर। जैसे नॉर्मल क्रिकेटर को इतनी फैसिलिटी मिलती है, BCCI इतना सपोर्ट करती है, तो व्हील चेयर को इतना अभी तक सपोर्ट नहीं मिला सर। ओके। जैसे ICC है एक नॉर्मल क्रिकेट के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, BCCI है, और BCCI बहुत मतलब अमीर बोर्ड है अपने आप में, पूरे देश का जाना माना बोर्ड है। उसकी तरफ से कोई ऐसी वो व्हील चेयर क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर ऐसी कोई वो नहीं है कि वो प्रोत्साहन देता हो इन चीज़ों को? नहीं सर, अभी तक पूर्ण रूप से तो नहीं मिल रहा, लेकिन कुछ करके BCCI अभी सपोर्ट करने लगी है। जैसा सर ने भी अभी थोड़े दिन पहले जब वो ICC के चेयरमैन बने, तो उन्होंने बयान दिया था कि हम महिला क्रिकेट को और डिसेबल क्रिकेट को प्रमोट करेंगे। खैर महिला क्रिकेट को तो बहुत अभी सपोर्ट मिल रहा है BCCI की तरफ से, लेकिन देखते हैं सर, हमारी आशा है कि हमें भी जल्दी सपोर्ट मिले और हम भी अपने देश के लिए मेडल लेके आए। आइडल किसको मानते हैं आप? वही सर, सबके गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर। फेवरेट स्टाइल क्या है वैसे खेलते खेलते? कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, मतलब बैटिंग या मतलब फील्डिंग करना? मुझे सर बैटिंग करना बहुत अच्छा लगता है। बैटिंग करना अच्छा लगता है। वैसे तो ऑलराउंडर हूँ सर मैं, बॉलिंग भी करता हूँ, लेकिन बैटिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है। अभी श्रीलंका की सीरीज के दौरान मतलब आपका स्ट्राइक रेट को भी बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे आपने ये शुरुआत में जिक्र किया कि 12 गेंदों में आपने अर्धशतक लगाया, 26 गेंदों में शतक लगाया, रिकॉर्ड है ये वाकई। अभी क्या स्ट्राइक रेट चल रहा है आपका? स्ट्राइक रेट सर 200 प्लस का स्ट्राइक रेट चल रहा है सर, और लगभग 69 की मेरी एवरेज चल रही है सर T20 में। इम्प्रूव कमी कहाँ देखते हैं कि इस चीज़ को अगर मैं थोड़ा सा और बेटर कर लूँ तो वाकई लाजवाब हो जाएगी चीज़? सर कमी है थोड़ी सी कंसंट्रेशन में। अभी मैं ये सोचता हूँ भाई हर गेंद पर मारूं, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ सर लंबा खेलने की। गांव राम की तरफ से, जैसे पहले तो नॉर्मल, संदीप को क्या बोलते हैं आपको, मतलब गांव में क्या बोलते हैं नॉर्मली?
वैसे सर काड़ा बोलते हैं। अच्छा, काड़ा बोलते हैं। जी, हाँ। तो अब जब काड़ा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर बन गया है, गांव में आता है मेडल वगैरह जीत के, जब वो खेलता है तो आते हैं आपके पास खेलने अब? जी सर बिल्कुल, गांव की तरफ से भी बहुत सपोर्ट मिल रहा है। मतलब सर बड़ी इज्जत से बात करते हैं। पहले शुरू में फर्क था भाई, गांव में बोलते हैं ना वो फिरा भाई गिंडी टोरा ठाए, अब लेकिन वो बात नहीं रही सर। अब बहुत फर्क हुआ है। बहुत से छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं मेरे पास क्रिकेट सीखने के लिए। ठीक ठीक है। कोई एकेडमी नहीं स्टैब्लिश किया आपने, मतलब सिर्फ नॉर्मल सिखा देते हैं, टीच कर देते हैं? हाँ जी सर, एकेडमी तो नहीं है सर, ये हमारी एकेडमी है सर। ये ग्राउंड हमने तैयार किया है, मैंने कोच साहब ने। उस साइड में हमने नेट लगा रखा है जिसमें पहले नेट प्रैक्टिस करते हैं और ग्राउंड में हम मैच खेलते हैं। फैमिली में कौन कौन है आपके? फैमिली में सर मेरी माता जी है, छोटा भाई है और भाभी है, 2 बच्चे हैं उनके, और मेरी 4 सिस्टर हैं जिनकी शादियां हो चुकी हैं सभी। ओके ओके, मैरिड है मतलब आप? हाँ, मैं मैरिड नहीं हूँ। ओके। हाँ, मतलब कब तक या ट्राई चल रही है? हाँ, मतलब नहीं, मैंने मना कर दिया था घर वालों को शादी के लिए। तो जब तक हम अपने पैरों पर नहीं खड़े होंगे तब तक शादी नहीं करेंगे। अब रिश्ते वगैरह तो आते होंगे? नहीं, देखेंगे सर, अगले साल के लिए प्लान कर रहे हैं। ओके। तो क्योंकि लोग आपको देख रहे हैं, क्या कुछ रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अब तो पर्सनैलिटी थोड़ी और डेवलप हो गई है आपकी, आप अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की जब छाप लग जाती है, वाकई क्या डिमांड है, फिर भी क्या अपेक्षा रखते हैं अपनी होने वाली पत्नी से? सर कोई डिमांड नहीं है, बस नेचर की अच्छी हो, हमारे परिवार के साथ घुल मिल के रहे, बस इतना ही है। इतना ही है। तो अभी भावी पीढ़ी को, क्योंकि अक्सर मैसेज देने की हमारी कोशिश रहती है कि उनके नाम कोई मैसेज हो, कोई ड्रीम स्पोर्ट्स में अगर वो कैरियर बनाने के इच्छुक हैं कोई युवा, तो आपके नाम कोई मैसेज, आप उनके नाम कोई मैसेज देना चाहते हो? सर मैसेज तो ये है कि नशे पत्ते से दूर रहें जी। जितना ज्यादा ग्राउंड में आएंगे उतना शरीर के लिए अच्छा रहेगा। और सर स्पोर्ट्स में बहुत स्कोप है। जैसे आजकल के छोटे छोटे बच्चे मोबाइल में ज्यादा रहते हैं। मतलब सर उनकी जो छोटी पीढ़ी है ना, अभी बिल्कुल ही वो मतलब निम्न स्तर की तरफ जा रही है इस मोबाइल की वजह से जी। तो मेरी सर उनके पेरेंट्स से भी यही रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखें और जितना ज्यादा हो सके उनको अपने आसपास के कहीं भी ग्राउंड में लेके जाएं ताकि वो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप। तो मेरे साथ संदीप कुंडू उर्फ काड़ा, तो छोटे से गांव तितरम से निकलकर जब ये सितारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुंचा तो बड़े बड़े देशों के दौरान इनकी सीरीज जब खेलते थे तो छक्के छुड़ा दिए थे और इनके छक्के का भी रिकॉर्ड है अपने आप में। तो उम्मीद करनी चाहिए कि आप जैसी भावी पीढ़ी इनको सराखों पर बैठाएगी और उम्मीद करनी चाहिए कि अपने इलाके के लिए कुछ बड़ा करके जाएंगे। इनकी तरफ से एक बड़ी देन होगी। फिलहाल कैथल बैग न्यूज़ के इस स्पोर्ट्स सेगमेंट में इतना ही। शुक्रिया।